अपने फाइनेंशियल गोल को मॉनेटरी टर्म्स में क्लियरली डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ऐसे सिचुएशन में हर कोई कहेगा मैं तभी रिच बनूंगा जब मेरे पास 100 करोड़ होंगे, लेकिन सोचिए जरा, क्या ये गोल सच में रियलिस्टिक है? शायद नहीं। तो एक अचीवेबल और प्रैक्टिकल गोल सेट करना आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। जैसे मान लीजिए यू आर अ सैलरीड पर्सन ऑफ एज 25 ईयर्स और आप अपना पहला 1 करोड़ 35 या 40 की एज तक बनाना चाहते हैं, या फिर रिटायरमेंट के लिए 5 करोड़ का अमाउंट जमा करना चाहते हैं जो आपको 60 साल की एज तक अचीव करना है, या शायद अगले 10 साल में आपको 50 लाख जमा करने हैं। ये सब रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स हैं। तो अपने वेल्दी बनने की डेफिनेशन को मनी टर्म्स में क्लियरली सेट करना इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। यहाँ यू कैन ऑलवेज सेट मोर देन वन गोल। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बैक कैलकुलेशन टू डिटरमाइन आपको कितना मंथली इन्वेस्ट करना होगा। मतलब अगर आपको एक्स नंबर ऑफ ईयर्स के बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आज कितना और कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप 25 साल के हैं और आपका गोल है अगले 15 सालों में अपना पहला 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना। मैं यहाँ एज्यूम कर रही हूँ कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर आपको 12% के एनुअल रिटर्न्स मिलेंगे। इस हिसाब से आपको हर महीने 19,820 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे अपना टारगेट अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में हैं और छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल एंड इंक्रीज योर मंथली इन्वेस्टमेंट बाय 10% और सो एवरी ईयर एज योर सैलरी ग्रोज। इसका मतलब है पहले साल आप 11,600 पर मंथ से शुरू करेंगे, फिर अगले साल 12,760 और तीसरे साल में 14,036, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू करते हुए आप अपने फर्स्ट 1 करोड़ के टारगेट को 40 इयर्स की एज तक अचीव कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। आप अपने गोल की वैल्यू अपने हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वेल्दी होने की डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होती है। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। कैसे इंश्योर करें कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 11,600 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने फाइनेंशियल्स को लेकर डिसिप्लिन रहेंगे और अपने बजट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। एक सिंपल बजट बनाना जरूरी है अपने फाइनेंसेस को ट्रैक करने के लिए। बिगिनर्स के लिए एक सिंपल और इफेक्टिव रूल है 50:30:20 रूल ऑफ बजटिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी का 50% नीड्स पर स्पेंड करेंगे, 30% वांट्स के लिए रखेंगे और कम से कम 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करेंगे। ध्यान रखिए 20% सिर्फ एक बेयर मिनिमम है और आप जितना ज्यादा सेव करेंगे उतना बेटर होगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए आपका मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। इसका 50% यानी 25,000 आपकी नीड्स के लिए जाएगा, जैसे रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स और डेली ट्रैवल। फिर 30% यानी 15,000 आप अपनी वांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे डिनर आउटिंग्स, ब्रांडेड शॉपिंग या मूवीज। और बाकी 20% यानी 10,000 रुपए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट करेंगे। अगर आप अपनी वांट्स के स्पेंडिंग को कम करेंगे तो आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए पहले अपना बजट बनाइए, फिर सेव कीजिए और उसके बाद स्पेंड कीजिए। जब आप ये डिसिप्लिन अपने फाइनेंशियल लाइफ में ले आएंगे तो वेल्थ बिल्ड करना आसान हो जाएगा। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया है वो है बैक कैलकुलेशन का प्रोसेस। मतलब आपका एंड गोल क्या है और उसे अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये एक क्रूशियल स्टेप है। लेकिन वेल्थ बिल्डिंग के एक्साइटमेंट में आप बेसिक्स टू इन्वेस्टिंग ना भूलें। तो अब हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 एडिक्वेट इमरजेंसी फंड बनाने का प्रोसेस, और दूसरा इंश्योरेंस लेने की इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले इमरजेंसी फंड की बात करते हैं। ये फंड फ्यूचर की किसी भी कंटिजेंसी को हैंडल करने के लिए होता है। थंब रूल ये है कि अपनी 6 मंथ्स की सैलरी को साइड में रखिए ताकि इमरजेंसी में काम आए। इस फंड को आप अपने बैंक अकाउंट, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे बैंक एफडीज और लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड करके रख सकते हैं। और दूसरा, लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस लेना इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो भी फैमिली में अर्निंग मेंबर है उसके पास एक प्लेन टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। साथ ही अनफोर्सिन मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करने और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना भी जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे एक सैलरी जॉब के थ्रू भी आप अपना वेल्थ क्रिएशन का गोल अचीव कर सकते हैं।
अगर आपको और डिटेल में जानना है तो हमारे कुछ और वीडियोस हैं जो स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ रियल नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें ज़रूर देखिए। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। समराइज करते हुए, रिच बनना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। अपने गोल्स डिफाइन कीजिए, बजटिंग कीजिए और इन्वेस्टिंग प्लान्स पर स्टिक रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.